दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के एक ट्रू और सही मायनों में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 के बारे में। उसके बारे में मैं आपको टॉप 10 क्विक फैक्ट बताने वाला हूं जो आपने शायद नहीं सुने होंगे। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो पहला फैक्ट है, बात करें इसके हेलमेट की। पहला फैक्ट यही शुरुआत करते हैं, इसका हेलमेट बहुत ही खास है। इसे कहा जाता है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, HMD, और ये बहुत ही खास डिस्प्ले है। इसकी कीमत से बात करें तो इसकी कीमत है करीबन $4 लाख, 4 लाख अमेरिकी डॉलर्स, यानी कि करीबन 3 करोड़ रुपए का सिर्फ इसका एक डिस्प्ले है। और ये बहुत ही खास तरह का हेलमेट है। ये पायलट इसे पहनने के बाद पूरे फाइटर जेट के आर पार भी दे सकता है, यानी कि जैसे कि अगर फाइटर जेट चला रहा है कोई पायलट, वो उसके नीचे आर पार बिल्कुल आसानी से उसका कोई भी विजन ब्लॉक नहीं होता। और इसे काफी खास तरीके से डिजाइन किया गया है। बात करें इसके दूसरे फैक्ट की, तो कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ यूएसए का फाइटर जेट है, जबकि ऐसा नहीं है। टेक्निकली ये कई देशों के ने एक साथ मिलकर बनाया है, जिसमें जापान भी शामिल है, ब्रिटेन भी शामिल है, इसके अलावा इटली शामिल है, पोलैंड शामिल है। बहुत सारे देशों ने इसे मिलकर ये ग्लोबल वेंचर इसे कहा जाता है। वो बात सही है कि इसे क्यों माना जाता है अमेरिका, क्योंकि इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। लेकिन इसकी जो 3 मेन फैक्ट्री है वो है जापान, इटली और यूएसए में। और इसके अलावा इसकी छोटी छोटी बहुत सारी अलग अलग इन्हीं देशों में, जैसे कि ब्रिटेन में वो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जो इन्हें पार्ट सप्लाई करते हैं। लेकिन मेन 3 फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे कि जापान और इटली और यूएसए में। तीसरा फैक्ट, इसे यही एकमात्र ऐसा फाइटर जेट है इस समय जो वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि सीधा हेलीकॉप्टर जैसा उड़ सकता है और हेलीकॉप्टर जैसे ही ये लैंड कर सकता है। लेकिन इसके लिए इसका सिर्फ एक ही वेरिएंट है वो ऐसा कर सकता है, वो है टाइप C वेरिएंट। और उसके लिए वो बहुत ही खास टेक्निक यूज करता है। वो अपने इंजन को बैंड कर लेता है और उसे हेलीकॉप्टर से थ्रस्ट के रूप में यूज करता है। बात करें चौथे फैक्ट के तौर पर, इसके प्रोडक्शन में अब तक $450 अरब खर्च हो चुके हैं। कितनी बड़ी कीमत ये एक, अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो अगर भारत का पिछले आप 5 से 6 सालों का बजट देख रहे हैं, जो टोटल डिफेंस बजट है, उसकी कीमत के बराबर का सिर्फ एक फाइटर जेट बनाया है अमेरिका ने। जी हाँ, इतनी बड़ी कीमत है। बात करें पांचवा फैक्ट है इसकी $1.8 ट्रिलियन की मेंटेनेंस, यानी जिसकी अमेरिका ने की एक जो मैगजीन है टाइम्स ने एक अनुमान लगाया है कि जब ये अपनी सर्विस खत्म कर रिटायर होंगे, जो अमेरिका में शामिल है, जो फाइटर जेट शामिल है F-35, तब तक इनकी मेंटेनेंस पर करीबन $1.1 ट्रिलियन खर्च हो चुके होंगे। कितनी बड़ी अमाउंट है। भारत की टोटल जीडीपी इस समय $2.8 ट्रिलियन है और इसकी जो मेंटेनेंस पर खर्च होगा वो होगा $1.1 ट्रिलियन। छठा फैक्ट ये है कि F-35 छोटे छोटे और बड़े बड़े करीबन 30,000 पार्ट से मिलकर बना हुआ है और इसे सप्लाई करते हैं करीबन 1500 सप्लायर दुनिया भर से। लेकिन इससे बड़ी मुश्किल काम यह होता है कि इन पार्ट्स को आपस में सही तरीके से जोड़ना, जिसके लिए जापान, इटली और अमेरिका के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो मिलकर, जो इंजीनियर्स हैं वो मिलकर इसे आपस में इंटीग्रेट करते हैं। सातवां फैक्ट है कि इसमें एक खास मोड है जिसे कहते हैं बीस्ट मोड। जी हाँ, उस मोड के लिए इसे स्पेशल तैयार किया जाता है पहले, यानी कि इसे सिर्फ स्पेशल मिशन में ही यूज किया जाता है इस मोड को। इसमें क्या होता है कि जिसके अंदर जो कंपार्टमेंट होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बाहर हथियार नहीं लटकाए जाते, जैसे कि आपने बहुत से लड़ाकू विमानों में देखा होगा कि हथियार बाहर होते हैं। इसके अंदर एक कंपार्टमेंट होता है ताकि कोई दुश्मन का जो रडार है इसे पकड़ ना पाए। हथियार अंदर होंगे तो ये एकदम फुल स्टेल्थ हो जाएगा। इसे स्टेल्थ मोड या बीस्ट मोड कहते हैं, जिससे कि रडार का क्रॉस सेक्शन 0 हो जाता है और इसे पकड़ पाना नामुमकिन हो जाता है दुश्मन देशों के लिए। इसका 8वां फैक्ट, पहला मिशन इसका कंडक्ट किया था अमेरिका ने नहीं कंडक्ट किया था। यानी जब ये पहली बार मिशन पर गया था तो इसे किसी अमेरिका की सेना ने या किसी और सेना ने नहीं चलाया था, बल्कि चलाया था इसराइल ने। इसराइल ने इसका पहला मिशन कंडक्ट किया था इस फाइटर जेट से, और इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑफिशियल जो मिशन है वो इसराइल के द्वारा किया गया था, यूएसए के द्वारा नहीं, जबकि एक यूएसए का आप कह सकते हैं फाइटर जेट है। 9वां फैक्ट, इसका बेस्ट स्पाई इसे जेट आज तक का कहा जाता है, यानी कि सबसे बेहतरीन जो स्पाई जेट है वो इसे माना जाता है। बहुत एफिशिएंट है ये। बात करें इसकी टक्कर का एक और है जो इसका बड़ा भाई कहा जाता है, F-22 रैप्टर, लेकिन उससे भी अच्छा इसे माना जाता है स्पाई के मामले में, क्योंकि एक तो बहुत छोटा है, दूसरी बात फिर इस पर रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम आता है। जबकि F-22 में बहुत सारे हीटिंग प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से वो आसानी कई बार पकड़ा भी गया था, लेकिन इसे पकड़ पाना लगभग अब तक नामुमकिन से साबित हो पाया है। 10वां फैक्ट, लॉकहीड मार्टिन के पास इसके करीबन 34 से 40 अरब डॉलर के इस समय फाइटर जेट के ऑर्डर आए हुए हैं इसे खरीदने के लिए, और ये इनकी संख्या है करीबन 480 फाइटर जेट के ऑर्डर आए हुए हैं, यानी कि अब तक के इतिहास की सबसे बड़ा ये एक डील है एक ही समय में। और ये कितने बड़े अमाउंट की है, आप ये समझ लीजिए कि भारत का जो बजट था इस साल का वो करीबन 50 से 55 अरब डॉलर का था, और इसकी जो ऑर्डर है वो करीबन
40 अरब डॉलर के आसपास इसके, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जितना हमारा टोटल मिलिट्री बजट है, इतने के ऑर्डर सिर्फ F-35 के आ चुके हैं अब तक लॉकहीड मार्टिन के पास, और भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी उन्हें क्लियर नहीं किया है। वो अभी सब कुछ चेक करके कंट्री कहाँ यूज़ करेगी इस F-35 को, क्योंकि एक बहुत ही बीस्ट फाइटर जेट इसे माना जाता है। तो बहुत अच्छे से और बहुत ही मतलब कि चीज़ों को कंसिडर करके तभी अमेरिका इसे बेचता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में ये टॉप 10 फैक्ट थे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी बहुत सारे आपके लिए कंटेंट लेके आता रहूँ टॉप 10 क्विक फैक्ट्स में।